डू यू नो, जब ये फाइनेंस मिनिस्टर अपने पॉलिसीज फॉरवर्ड करते हैं तो उस टाइम पे बहुत सारे इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स जो होते हैं वो उनके फेवर में होते हैं और बहुत सारे इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स जो होते हैं वो उनके अगेंस्ट होते हैं. Of course, these future defining policies aren't a shoot in the dark, right? So, have you ever thought how these policies are formulated? कभी सोचा है आपने कि इसको किस तरीके से बनाया जाता है? The answer is statistics. Yes, especially the statistics in economics. I hope आपको समझ में आ गया होगा कि इसका टॉपिक क्या है, right? So hello everyone, this is Kavita. Welcome back to my channel. How are you all? I hope you all are doing well. The topic which I'll describe today in this video is about statistics and economics. Yes, what is statistics and economics? Statistics किसको बोला जाता है? Statistics का मतलब होता है जो quantification of data दे आपको, exact और concrete information of data मिले जो आपको, ठीक है? तो लेकिन सिर्फ कलेक्शन ऑफ डेटा इतना ही इंफॉर्मेशन इकोनॉमिक्स के लिए आपके लिए सफिशिएंट है क्या? एज अ स्टूडेंट ऑफ इकोनॉमिक्स, डू यू थिंक दिस मच इज इनफ? क्या आपको लगता है इतना सफिशिएंट है? हाँ ठीक है, मुझे पता चल गया स्टैटिस्टिक्स है. नो, एक्चुअल टेक्निक पता होना चाहिए आपको कलेक्शन ऑफ डेटा का, उसका क्लासिफिकेशन का, उसका प्रेजेंटेशन का, उसको टेबुलर फॉर्म में कैसे करते हैं. इसके अलावा भी उसका कंसोलिडेशन कैसा होता है, उसका रिडक्शन कैसा होता है, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट आपको उसको एनालाइज कैसे करना है एंड इंटरप्रिटेशन कैसे करना है, राइट? तो दिस ऑल थिंग्स यू शुड नो दैट दिस आर द थिंग्स वेयर यू हैव टू डील व्हाइल कलेक्टिंग द डेटा इंफॉर्मेशन, राइट, इन स्टैटिस्टिक्स. सो स्टैटिस्टिक्स कैन बी डिफाइन इन टू वे. दो तरीके से स्टैटिस्टिक्स को डिफाइन कर सकते हैं. एक होता है सिंगुलर एंड दूसरा होता है प्लूरल, ठीक है? दो चीजों से डिफाइन किया जाता है. ठीक है, स्टैटिस्टिक्स को हम दो तरीके से डिफाइन कर सकते हैं. एक सिंगुलर होता है, एक प्लूरल होता है. प्लूरल स्टैटिस्टिक्स है, उसके बारे में बात करेंगे. तो यहाँ पे आप डाटा या इंफॉर्मेशन या स्टैटिस्टिक्स जो भी है दो तरीके से कलेक्ट कर सकते हो. वन इज़ क्वांटिटेटिव एंड वन इज़ क्वालिटेटिव. क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव में क्या डिफरेंस है? फर्स्ट वी विल सी क्वांटिटेटिव. क्वांटिटेटिव में आपका खाने पीने का सामान भी आ जाता है, जो भी प्रोडक्शन पर्पज़ से चीज़ें हो रही है, या फिर जो फूड मटेरियल हो गया, या फिर इवन जो क्लोथ्स इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो रहे हैं. तो यहाँ पे वेट उन चीज़ों में काउंट होता है जो भी आप प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हो, ठीक है? इवन चाहे वो ऑयल हो, चाहे मिल्क हो, लिक्विड हो, चाहे वो सॉलिड सब्सटेंस हो, जो भी चीज़ें आप क्वांटिटी में देखते हो उसको बोलते हैं क्वांटिटेटिव स्टैटिस्टिक्स, ठीक है? तो एग्जांपल मैंने एक दिया हुआ है. सपोज 10 years before the production of wheat was 40 tons and now the production of wheat is 50 tons in our country. तो इससे आपको क्या समझ में आया कि यहाँ पे चेंजेस क्या है? स्टैटिस्टिक्स में एक इम्प्रूवमेंट दिखा रहा है, एक ग्रोथ दिखा रहा है ना. 40% से 40 टन से क्या हो गया? ये 50 टन्स इम्प्रूव हुआ है. सेम वे में हम स्टैटिस्टिक्स की अगर क्वालिटेटिव की बात करते हैं तो क्वालिटेटिव में क्या होता है? यहाँ एट्रीब्यूट ऑफ पर्सन या ग्रुप ऑफ पीपल वी सी, लाइक व्हाट आर द क्वालिटीज़ ऑफ द पर्सन. क्वालिटी क्या है? स्किल्ड है, अनस्किल्ड है, एजुकेटेड है, नॉन एजुकेटेड है, या फिर वो पुअर है, रिच है. तो इस तरीके से उनकी क्वालिटीज़ देखते हैं, बेटर है, वर्स है. तो ये इस तरीके से क्या होता है कि हम पर्सन को या ग्रुप ऑफ पीपल को कंपेयर करते हैं और उसके अकॉर्डिंगली हम अपना स्टैटिस्टिक्स ड्रॉ करते हैं. तो दिस कैन बी कंपेयर्ड बिटवीन टू विलेजेस, टू स्टेट्स, टू सिटीज़, टू कंट्रीज़. इस तरीके से यहाँ पे हम क्वालिटेटिव ग्राफ या टेबुलर फॉर्म में जिस तरीके से भी आप कलेक्शन कर रहे हो डाटा का, वो यहाँ पे आप इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हो क्वालिटेटिव वे में. तो दिस वाज द प्लूरल स्टैटिस्टिक्स. नाउ I'll tell you in short about the singular statistics. सिंगुलर स्टैटिस्टिक्स क्या होता है? सिंगुलर स्टैटिस्टिक्स में जो भी आप मेथड या साइंस यूज़ कर रहे हो, ये सारी इंफॉर्मेशन गैदर करने के लिए, चाहे वो क्वांटिटेटिव हो चाहे वो क्वालिटेटिव है, लेकिन उसके लिए आप जो भी मेथड यूज़ कर रहे हो या साइंस यूज़ कर रहे हो, दैट मेथड एंड साइंस इज़ नोन एज सिंगुलर स्टैटिस्टिक्स.
फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप कोई भी डेटा कलेक्ट कर रहे हो तो उसको आप सैम्पल के थ्रू कर सकते हो या आप उसको सेंसस के थ्रू कर सकते हो, ठीक है। तो ये जो सेंसस या सैम्पलिंग आपने यूज़ किया है, दैट इज़ द मेथड ऑफ गैदरिंग द डेटा, ठीक है। सेम वे में अगर आप डेटा को ऑर्गेनाइज कर रहे हो तो आप ऑर्गेनाइज कैसे करोगे, उसको दो वे से ऑर्गेनाइज कर सकते हो। एक तो टैली बार के थ्रू ऑर्गेनाइज कर सकते हो, दूसरा आप रे फॉर्मेट में आप ऑर्गेनाइज कर सकते हो। उसके बाद में अगर आपको वही चीज़ों को प्रेजेंटेशन में करना है, प्रेजेंट कैसे करोगे, तो प्रेजेंटेशन में आप क्या डायग्राम के थ्रू कर सकते हो, टेबल फॉर्मेट के थ्रू कर सकते हो। तो ये जो भी हम पैटर्न फॉलो करते हैं ना ये इन्फॉर्मेशन गैदर करने के लिए, तो ये पैटर्न्स को ही सिंगुलर स्टैटिस्टिक्स बोला जाता है, ठीक है। चाहे आप उसको एनालाइज कर रहे हो, एनालिसिस में आप क्या करोगे, एनालिसिस में आप कंपैरिजन करोगे, एक से दूसरे को आप देखोगे विद द हेल्प ऑफ परसेंटेज, एवरेज, इन सब के थ्रू आप क्या करोगे, उसको एनालाइज करोगे और उसके बाद में आप इंटरप्रिटेशन करते हो। फाइनली जो लास्ट स्टेज होता है इन्फॉर्मेशन गैदर करने के लिए वो इंटरप्रिटेशन होता है। इट मीन्स दैट आफ्टर एनालाइजिंग व्हाट यू अंडरस्टूड एंड हाउ यू विल एक्सप्लेन दैट पर्टिकुलर टॉपिक, तो वो वहाँ पे भी आप परसेंटेज, एवरेज, जो भी आप मेथड यूज़ कर रहे हो, दैट मेथड इज़ नोन एज सिंगुलर स्टैटिस्टिक्स। सो आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टैंड कि प्लूरल और सिंगुलर स्टैटिस्टिक्स में डिफरेंस क्या है। दोनों ही सेम चीज़ें होती हैं, दोनों में ही जो भी इंफॉर्मेशन गैदर किया जाता है। प्लूरल में क्या होता है, क्वांटिटिव और क्वालिटेटिव जो भी इंफॉर्मेशन आप कलेक्ट कर रहे हो उसको बोलते हैं प्लूरल स्टैटिस्टिक्स। लेकिन ये फॉर्मेट, ये कलेक्शन के लिए जो भी मेथड हम यूज़ कर रहे हैं, हम साइंस जो यूज़ कर रहे हैं उसको बोलते हैं सिंगुलर स्टैटिस्टिक्स। आई होप मैंने थोड़ा सा आपको समझा, थोड़ी बहुत चीज़ें आपको समझ में आई होगी। अगर आपको नहीं समझ में आया है तो प्लीज़ आस्क मी। मैं अगर कहीं पे भी फ्लॉज आ रहे हैं, आपको कहीं पे भी समझ में नहीं आ रहा है, इफ़ यू आर गेटिंग कन्फ्यूज देन प्लीज़ डू लेट मी नो। जहाँ पे भी आपको कन्फ्यूजन हो रहा है, डाउट हो रहा है, प्लीज़ आस्क मी। So take care, meet you all in next video, but before that please don't forget to like, share and subscribe my video. Meet you in next video. Bye.